कायदा तौर पर उस पर चादर डाली गई है जिस तरह से किसी मैयत पर डाल दी जाती है, और फिर वहां पर दो लोग आए हैं, उन लोगों ने वीडियो बनाई है ताकि वो आपको झंझोड़ सके। तो इस पे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमें नहीं पता कि वो मर चुका है। शर्मिंदगी है आपको वैसे? मानते हैं अगर वो डेथ हो गया, हमारे खाना खा रहे हैं, वो मानते हैं कि मिस्टेक हुई हमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पत्तोकी में एक दिल खराश वाकया पेश आया जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है। एक पापड़ वाला, उसका नाम सुल्तान है, 54 साल उसकी एज थी और ये उसके लवाहिकीन है। आप कैमरे पर देख सकते हैं कि मक्खियां उसके चेहरे पर भिन-भिना रही हैं। बच्चे उस लाश की बेहुरमती कर रहे हैं, उसके ऊपर से टाप रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग मुर्ग मुतंजन खा रहे हैं, कोई हलवे खा रहे हैं, लेकिन किसी में इतना एहसास नहीं पैदा हुआ कि कम से कम उस लाश को वहां से उठा लें या 1122 को कॉल कर लें, किसी पुलिस के अहलकार को कॉल करके इस दिल खराश वाकये की इतला दे सकें। मेरी डीपीओ की टीम से बात हुई तो उनके मुताबिक एक बारात चूनिया से आती है जिस पर ढोल की थाप पर रक्स करते हैं नौजवान और जरपाशी करते हैं, जिसको उर्फे आम में आप कह सकते हैं कि पैसे लुटा रहे थे। वो शख्स सुल्तान जो पापड़ वाला है, वो वहां पर अपनी छाबड़ी लेकर जाता है। उसने छाबड़ी अपनी साइड पर रखी, वो वहां पर पैसे लूटने के लिए चला गया, जिसके बाद धक्कम पेल हुई और वो शख्स नीचे गिर गया। FIR में मुद्दइयों के मुताबिक उन्होंने उसको लातों और घूंसों से मारा, जिसकी वजह से वो शख्स क्योंकि ओवर एज था, वो जख्मों की ताब ना ला सका और वहीं पर इंतकाल कर गया। ये एक हादसा है। हादसे से बड़ा सानहा ये है कि बहैसियत कौम हम किधर खड़े हैं। कोई शख्स उसके ऊपर से टाप रहा है, उसके ऊपर वो चादर सफेद डाली गई है जो टेबल्स के ऊपर खाने के दौरान डाली जाती है। इसका मतलब ये है कि जो चादर है बाकायदा तौर पर डाली गई, उसके बाद मुर्ग मतंजन खाए गए। उन्होंने एक इल्जाम लगाया जी ये कोई जेब तराश था या कोई मोबाइल स्नैचिंग कर रहा था वहां पर। इन तमाम लोगों का ये कहना है कि वो शख्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो साहिबे औलाद भी नहीं था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। पापड़ बेच बेच कर, फल फ्रूट सेल आउट करके अपनी बहनों की शादियां की, उनकी खुशियां देखी, लेकिन अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। उसके पास अपना रहने के लिए घर भी नहीं है, वो अपने भाई के साथ, ये इनके बड़े भाई हैं, उनके साथ रहता था और ये उनका बहनोई है, यानी उसके लिए कोई हाथ उठाने वाला भी इस दुनिया में नहीं है। बहैसियत मुआशरा हमने उसके साथ क्या किया, मैं ये समझता हूँ वो हर जी शऊर इंसान जिसने इस वाकये को सोशल मीडिया पर देखा वो शर्मिंदा है और वो हम लोग शर्म से यकीन करें हम लोगों के सर झुक गए हैं। सर, हम आपके इस गम में बराबर के शरीक हैं। क्या जा रहे हैं कि वो चोर सी या उत्थे पर्स छीनन गया सी, अब वाकया होया किवें ते तानू किवें इतला मिली? ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਫਲ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਕਿੱਦੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਰੇੜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੇੜੀ ਇੱਥੇ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਰੇੜੀ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਕਦੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ, ਦੁਹਾਣੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਛਾਬੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ? ਛਾਬੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਉਵੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो होश में नहीं थे या वो स्टॉन्ड थे या उन्होंने पी हुई थी, क्योंकि वो तमाम लोग जो होश वाले लोग हैं वो ये हरकत नहीं कर सकते कि उनके पास लाश पड़ी हो, मक्खियां चेहरे पर भिन-भिना रही हो, कोई उसकी तरफ देख ना रहा हो। इसमें जो सेक्शन लगाए गए हैं 149 लगाया गया है, 147 लगाया गया और 302 लगाया गया है। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं DPO कसूर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो मैयत की बेहुरमती है इसका जो पिनल कोड है वो भी इन पर होना चाहिए। कम से कम बहैसियत मुआशरा जो इसके अंदर एहसास नाम की, मसावात नाम की, जो एक भाईचारे की एक फिजा है, वो जो खत्म होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से हमारा तशख़्ख़ुस आलमी तौर पर खराब होगा, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? पुलिस तामन कर रही है आपके साथ? जी पुलिस ਅੱਜ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ किस्म का कोई तशद्दुद नहीं आया और रिपोर्ट जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आपने गुस्ल दिया उसको? जी दिया। गुस्ल में कहीं जिस्म पर निशानात थे? ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਸਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ,
ਇਹ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। वाजे निशान थे, कोई नील पड़े हुए थे? हाँ जी, वाजे निशान सन। जी, ये ज़ाहिरी तौर पर भी निशानात का ये अदा कर रहे हैं क्योंकि ये गुस्ल देने वाले लोग हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि तशद्दुद हुआ है, लेकिन जो फोरेंसिक के लिए उस रिपोर्ट को सेंड किया गया है, अब उसकी रोशनी में फैसला होगा कि असल हकीकत है क्या। कोई हुकूमती अरकान या कोई भी सियासी शख्सियत दाद रसी के लिए आप तक पहुंची? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਵੀ 12-13 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। 13 घंटे तक आपको लाश भी नहीं दी गई? 3:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲੀ ਜੀ, 2-2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਜੀ। आप कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से कोई इल्तमास करना चाहें तो कर सकते हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये आपका भाई था, इसकी शादी क्यों नहीं की थी आपने? बस जो उसने बहनों की शादी की है, और तुम गरीब आदमी थे, कभी पापड़ लगा लेता था, कभी फ्रूट लगा लेता था, मेहनत मजदूरी करता था। ये गांव वाले मौजूद हैं, आप मुझे बताइएगा तो कोई चोरी की वारदातों में कोई मुलविस था? हाथ बुलंद करके बताएं। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦੇ, FIR कोई पुलिस से किसी देखिए, ये गांव के लोग हैं जो उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहिसियत मुआशरा हम लोग शर्मसार हैं। अब उन मुल्जिमान की तरफ बढ़ते हैं जो कि हवालात में थाना सिटी पतोगी में मौजूद हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो वहाँ पर ढोल की थाप पर रक्स भी कर रहे थे या उस फंक्शन को अटेंड भी कर रहे थे। जो FIR में मुद्दई ने ये बात कही है कि आप लोगों ने उसको ठुड्डे मारे हैं, मुक्के मारे हैं, वो पैसे लूट रहा था, इसमें कितनी हकीकत है? सर 100% झूठ है ये। हमने वीडियो थाने को दे दी कि यानी वो खुद गिरता है, पैसे पकड़ रहा था, उस दौरान उसे तबीयत खराब होती है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। बाकी बरातियों ने उसे पकड़कर यानी बिठाने की कोशिश की, कुर्सी पर नहीं बैठता, पानी वगैरह पिलाने की कोशिश की, उसके मुंह पर छट्टे मारे गए और 112 को कॉल की गई थी। फिर उसे पकड़कर साइड पर लेकर गए, पंखे AC के नीचे लिटाया गया था। आपके बकौल आपने उसके मुंह पर छट्टे भी मारे पानी के, उसको AC वाले रूम में भी बिठाया, 15 पे भी कॉल की, लेकिन सवाल ये है कि वो फर्श पर उसकी लाश पड़ी है, उसके ऊपर किसी ने चादर डाली है, बच्चे उसके ऊपर से टाप रहे हैं, ये लाश की बेहुरमती है। आप में से किसी भी एक शख्स का जमीन ने उसको झंझोड़ा नहीं कि यार उठें और उसको उठा ही लें, और आप सब लोग खाना खाने में मसरूफ हैं। जो वीडियो है, वीडियो आपकी बात की अक्कासी नहीं कर रही, वो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रही है। उठाया है सर, साइड पर लेकर गए, साइड पर तब तक लेकर गए 1122 वाले आ गए, उसके बाद उन्होंने हैंडल किया है। वीडियो में तो कुछ और ही नजर आ रहा है, वीडियो तो आपकी बात की अक्कासी नहीं कर रही। इसमें वीडियो नहीं बनी ना, वो वाली ठीक है जो जिसने भी अपलोड की है। क्या लगते हैं दूल्हे के? मैं दूल्हे का साला लगता हूँ, उनके बड़े भाई का नहीं। क्या बहैसियत मुआशरा ये हमारे पूरे मुआशरे पे, ये मेरे पे भी, आप पे भी एक धब्बा नहीं है? इंसानियत शर्मा नहीं गई, आपको नहीं लगता? सर मैं आपको बता रहा हूँ, हमें नहीं क्लियर पता कि डेथ होगी, तबीयत खराब है, 1122 वाले आगे तो वो हैंडल कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर उस पर चादर डाली गई है जिस तरह से किसी मैयत पर डाल दी जाती है, और फिर वहां पर 2 लोग आए हैं, उन लोगों ने वीडियो बनाई है ताकि वो आपको झंझोड़ सके, तो इस पे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि वो मर चुका है। शर्मिंदगी है आपको? वैसे मानते हैं अगर वो डेथ हो गई या हमारे खाना खा रहे हैं वो मानते हैं कि मिस्टेक हुई हमें। ये अपनी गलती जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप क्या लगते हैं दूल्हे के? मैं दूल्हे का बहन ही हूँ। जो सब कुछ हुआ, आप खाना खा रहे थे उस टेबल पर साथ वाली पर बैठकर? नहीं, मैं उस टाइम दूल्हे के पास बैठा था। दूल्हे को पता था कि वहाँ पे लाश पड़ी हुई है? वो पता था पहले ना। क्या आपको पता है और आप लोगों में से कोई भी नहीं मतलब खाना नहीं छोड़ा और वो लाश की तरफ नहीं लपके? वो 112 वाले आए ने सारे, उन्होंने नेड़े नहीं जान दिता किसी ने। उन्हें ठीक है असी आ गए सारे जाने। में तो 1122 वाले हैं ही नहीं। आपने इनका मौकिफ सुन लिया, हमने इनका मौकिफ भी आपको बताना था। इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और एडिशनल SHO हैं थाना सिटी पतोगी के ताहिर साहब, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि असल तफ्तीश पुलिस करेगी और उस तफ्तीश की रोशनी में अदालत फैसला करेगी। ये लोग जो बयानात दे रहे हैं, और आपने भी कुछ तफ्तीश की होगी, आपने क्या आगाज किया है इसमें से? इतनी जो जम्मे गफीर था और इतनी गर्मी में ये वकुआ हुआ है, तो किसी ने इसको फौरी तौर पर शिफ्ट नहीं अगर कर सकते तो एटलीस्ट जो रेस्क्यू की जो हेल्प करनी होती है वो भी इनको प्रॉपर करनी चाहिए थी, वो करते हुए नजर नहीं आए हमें। ये वो बंदा जो था वो शरीफ आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी था। ये भी कहा जा रहा है जी वो चोर था, उसने कुछ जेब तराश था, उसने कोई बटवा चोरी किया था, मोबाइल चोरी किया था, इसमें हकीकत है कोई ऐसी? ऐसी कोई एविडेंस मुझे नहीं मिली। इलाके से कोई तफ्तीश की उस बंदे की, तो क्या मिला आपको? उसका यही मिला कि वो मेहनत मजदूरी करने वाला, लेकिन ऐसे मौके पर कभी
थोड़ा बहुत जैसे वो पैसे इकट्ठे करने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी ऐसा शौक कर लेता था। और इसमें भी सामने आई है बात कि वो पैसे कलेक्ट कर रहा था वहाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़ाहरी तौर पर तो अभी उधर बात नहीं कोई आई, ट्रांजिट के लिए सेंड कर दिए आपने? वो अभी रिसीव होनी है हमें। ये ताहिर साहब थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, लेकिन बहैसियत मुआशरा ये हम सब की जिम्मेदारी है और पूरे पाकिस्तान की जो है पूरी दुनिया में तज़हीक की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बतौर मुआशरा हमारे अंदर से बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, हमारे अंदर से ये जो एक एहसास है एक दूसरे का, जो अफो दरगुजर है, मसावात है, वो ख़त्म हो रही है। अदालत कानून की रोशनी में इन मुल्जिमान को सजाएं देती है या इनको बरी करती है, उसका फैसला भी वक्त करेगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।